कई आवेदन बीडीओ को दिए, लेकिन बीडीओ प्रखंड विकास पदाधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करता है। ये मिली भगत है। ये एकदम एक कच्चा ईंटा लगा रहा है। देख लिए आप, एकदम कच्चा लगा रहा है। नाला एकदम बालू भी खराब है। यहाँ कोई नाला का लायक भी जगह नहीं है। चापाकल भी खराब है और यहाँ नाला डंगाल पर यहाँ नाला का निर्माण करने जा रहा है, जो कि सरकार का पैसा दुरुपयोग हो रहा है। महाखुलासा, अधूरा आंगनबाड़ी, गला हुआ ईंट और सरकारी माल पर हाथ साफ करने का गजब खेल। साइन बोर्ड गायब, घोटाला चालू। नमस्कार, मैं राजू और आप देख रहे हैं दृष्टिदर्शन न्यूज। मामला सालजोरा बंदरी गांव का है, जहां मुखिया पति का जलवा और अधिकारियों की मिली भगत का जोरिया बह रहा है। कहते हैं सरकारी पैसा जनता की भलाई के लिए होता है, लेकिन दुमका जिले के सरैयाहाट प्रखंड अंतर्गत सालजोरा बंदरी गांव में तो खेल ही निराला है। यहाँ जनता की गाढ़ी कमाई को ऐसे हजम करने की तैयारी थी कि अगर वक्त पर हम और जागरूक ग्रामीण न पहुंचते तो साहब भ्रष्टाचार की नाली बनकर तैयार भी हो जाती और किसी को कानो कान तक खबर नहीं होती। आइए आपको दिखाते हैं इस महा घोटाले की क्रोनोलॉजी। योजना कौन सी है, बजट कितना है, ठेकेदार कौन है। भैया न सवाल न जवाब, ग्रामीणों ने दबी जुबान में बताया कि काम 15वें वित्त से हो रहा है, लेकिन पारदर्शिता को ठेंगा दिखाते हुए योजना स्थल पर कोई साइन बोर्ड ही नहीं लगाया गया है, क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो पोल खुल जाएगी। आधा पका हुआ ईंट, मिट्टी वाला बालू, वाह रे ठेकेदारी। जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो नजारा देखकर सिर चकरा गया। जरा फाउंडेशन का खेल तो देखिए, मात्र 1.5 फीट गहरा और 2 फीट चौड़ा गड्ढा खोदकर कोरम पूरा किया जा रहा था। ईंट ऐसी घटिया, आधी पकी और गली हुई कि हाथ लगते ही चूर हो जाए। जरा बालू का जादू तो देखिए, लोकल नदी का मोटा और मिट्टी युक्त बालू, जिससे नली कम और मिट्टी का टीला ज्यादा बनता। जब हमने इस घटिया निर्माण को लेकर संबंधित जूनियर इंजीनियर से सवाल किए तो साहब के पसीने छूट गए। आनन फानन में उन्होंने ईंट उठाने की बात कही। ग्रामीणों के मुताबिक जैसे ही मामला गरमाया, मुखियापति रवि कुमार मंडल ने कुछ ईंटें तो उठवा ली, लेकिन कुछ अभी भी सबूत बनकर वहीं बिखरी हुई है। पकड़े जाने पर रवि बाबू का रटा रटाया डायलॉग आया, ये ईंटें उठवा लेंगे, योजना में नहीं लगाएंगे। अरे साहब, पकड़े गए तो नहीं लगाएंगे, नहीं पकड़े जाते तो क्या इससे ताजमहल में लगाते। अब सवाल उठता है कि अधूरा आंगनबाड़ी, खराब चापाकल, तो फिर नाली क्यों। अब आते हैं इस कहानी के सबसे मजेदार और दर्दनाक मोड़ पर। यह नाली आंगनबाड़ी से जोरिया तक बनाई जा रही है, लेकिन असली ट्विस्ट तो देखिए, आंगनबाड़ी खुद अधूरा है, वहाँ बच्चे पढ़ने आते ही नहीं। चापाकल भी पिछले 2 साल से दम तोड़े पड़ा है, पर नाली पहले चाहिए। ग्रामीणों का साफ कहना है कि इस योजना की यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ सरकारी पैसों का दुरुपयोग है। बंदर बाट के मंसूबों पर फिरा पानी। सूत्रों की माने तो ठेकेदार से लेकर विभाग के बड़े बड़े हाकिमों तक ऊपर से नीचे तक सेटिंग हो चुकी थी। जनता की गाढ़ी कमाई को हजम करने की पूरी फिराक थी। बकायदा एक मलाईदार खाका तैयार था, लेकिन जैसे ही हमारे और ग्रामीणों की नजर इस पर पड़ी, भ्रष्टाचारियों के अरमानों पर पानी फिर गया। अब सीधा सवाल यह है कि क्या सरैयाहाट प्रखंड के आला अधिकारी इस लूट तंत्र पर संज्ञान लेंगे, या फिर मुखियापति और योजना से संबंधित अधिकारी का यह गठजोड़ ऐसे ही सरकारी खजाने को चूना लगाता रहेगा। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और खबरों के लिए, और देखते रहिए दृष्टिदर्शन न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट, गोड्डा। जो चापाकल बंद है और नाली को जरूरी नहीं है, जो मैदान है उसके बाद खुला एक खेत है, वो पानी बहा के चल जाएगा अगर चापाकल ठीक होगा तब, और नहीं तो वैसे तो पड़ा ही रहेगा। और ये नाली खाली ले लिया है जो राशि गमन करने के लिए। नाली कौन विभाग से हुआ है? ये 15वीं वित्त से हुआ है, मुखिया फंड से। कौन इसका लाभुक समिति कौन? लाभुक से पता नहीं है किसी को, गाँव ग्रामीणों का कोई पता नहीं है। आखिर फाउंडेशन का जो काम किया, यहाँ पे जो ईंटा गिराया, बालू गिराया, किसने गिराया? वो रविकांत गिराया है और सचिव मिल के, दोनों मुखिया का हस्बैंड जो है और सचिव मिल भगत से ऐसा काम किया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मुरलीधर मंडल। चापाकल क्या सही है? खराब हो गया। कितना दिन पहले खराब हुआ? 2 साल हो गया। जब चापाकल खराब है तो फिर नाली का यहाँ क्या जरूरत पड़ गया जो यहाँ पे नाली बनाने लगे? नाली का क्या जरूरी, कुछ नहीं, कोई जरूरी नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेश मंडल। क्या मामला है? मामला है, यहाँ हम लोग कई आवेदन बीडीओ को दिए, लेकिन बीडीओ प्रखंड विकास पदाधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करता है। ये मिली भगत है। ये मुखिया और ये बीडीओ डीसी को भी आवेदन दिए, वो आज जांच करके ये कटवा दिया। ये पंचायत जांच नहीं हुआ। ये एकदम एक कच्चा ईंटा लगा रहा है।
देख लिए आप, एकदम कच्चा लगा रहा है, नाला एकदम बालू भी खराब है, यहाँ कोई नाला का लायक भी जगह नहीं है, चापाकल भी खराब है। और यहाँ नाला वही डंगाल पर यहाँ नाला का निर्माण करने जा रहा है, जो सरकार का पैसा दुरुपयोग हो रहा है। और ये कोई यहाँ नाला का जरूरी नहीं है, और बिना मतलब का ईंटा लगा रहा है, ये 2 नंबर ईंटा, सब पैसा घपला करने के चक्कर में है। यहाँ पर आंगनबाड़ी बना हुआ है, आंगनबाड़ी के पास बगल में चापाकल है और चापाकल के पास से ही नाला का निर्माण होना है। तो क्या कहेंगे, ये नाला व्यर्थ हो रहा है या फिर सही है? ये एकदम व्यर्थ है, ईंटा ही अच्छा नहीं है। अब अभी कोई नाला निर्माण होना है यहाँ पे या नहीं होना है? नहीं, यहाँ नहीं होना है, क्योंकि यहाँ अभी आंगनबाड़ी भी कंप्लीट नहीं है और ना ये चापाकल भी खराब है। और यहाँ डंगाल है, डंगाल में पानी खेत में चला जाएगा। ये चापाकल के किनारे खेत है, खेत में चल जाएगा पानी, इसमें उपयोगी पानी होगा खेत के लिए। और अभी चापाकल का कोई जरूरी यहाँ नहीं है, जो कि यहाँ सरासर अपने ही मतलब ईंटा लगा के इस अपना पैसा सब गमन करने चाह रहा है, सरकारी पैसा। आखिर 15वें वित्त से जो कर रहा है, कौन काम कर रहा है सर? लाभुक समिति कौन? लाभुक समिति को मालूम नहीं है, और हम लोग को ये बोर्ड यहाँ नहीं लगाया है। पहले सूचना नियम है कि 15वीं हो या 14वीं, लेकिन पहले बोर्ड का ये करता है, लेकिन बोर्ड नहीं देखते हैं, नहीं लाभुक का जानकारी नहीं, कुछ नहीं है, न प्रधान का ग्राम सभा हुआ है, पता नहीं कैसे करता है।